कैसी हो भाई ना, कैसे हो भाई? नमस्ते, नीचे नमस्ते लिखो पहले। ठीक है, और बताओ भाई कितना उखाड़ लियो आज और क्या क्या उखाड़ोगे? कितना उखाड़ लियो, क्या क्या उखाड़ोगे? कितना उखाड़ लियो, क्या क्या उखाड़ोगे? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, चीख लो अपने सर पे भोसड़ी की, आज क्या उखाड़ना है मुझको। ये सारी बकरचोदी वरना सब रखी रखी रह जाएगी। एक दिन आज गया, ऐसे भोसड़ी के 25 दिन चल जाएंगे, ऐसे 2500 दिन चल जाएंगे, फिर चूतिया काटाओगे अपना कहीं जाके। भैया नौकरी नहीं लग रही, भैया लौड़े लगे हुए हैं, भैया लड़की सेट नहीं होती, अरे भैया लोग भोसड़ी के घर वाले इज्जत नहीं देते, अरे माता चो समाज में ये नहीं है, अरे भोसड़ी खरीदना चाहते थे ये नहीं मिला, तुम्हारे 35 साल हो गए, अब भाई काम कर लेना चाहिए था। अपनी माँ चुदवा रहे थे भाई, हम चूती तरह फोन में बैठे रहते थे। ये हो गए भोसड़ी वाले, काम कर लो गांडू। जिसको भोसड़ी के अगर गांड फाड़ के काम करना और नहीं हो पा रहा, डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन में गांड फटी रहती है, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, फोन में चुदे रहते हो, तो भैया न्यूक्लियर मोड लॉन्च किया है उस इंसान के लिए क्या जो अटैक मोड एक्चुअली में अफोर्ड नहीं कर सकता। अटैक मोड के अंदर न्यूक्लियर मोड है। न्यूक्लियर मोड लिटरली बना ऐसे है, प्रिसाइसली तुम्हारे पूरे दिन को जकड़ के प्रोडक्टिव बना देगा। वो 3 टेम्पलेट हैं न्यूक्लियर मोड के अंदर, सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है, सिर्फ उनके लिए जो लोग अटैक मोड नहीं अफोर्ड कर सकते। उठा लो भाई। अब बात करते हैं एनिमल मूवी की। भैया बहुत टाइम से हमारे बहुत मैसेज भी आ गए, मित्र हमारे कुछ सखी उन्होंने भी हमको टेक्स्ट किया, भाई कुछ पॉडकास्ट करते हैं भाई, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ने बहुत बड़े वीडियो बना दिए भैया, सबकी गांड फट गई है, बहुत पोलराइज हो रखा है सब कुछ। वो बंदे का, उसका जो डायरेक्टर उसका वीडियो भी आ गया, वो उसमें गरिया भी दिया सबको कि भोसड़े वाले जो भी बोल रहे हैं सब बकचोद हैं, 3-4-5 लोग हैं, बहन के लड़ो, कुछ पिक्चर समझ में आती नहीं, बकचोदी करते रहते हैं। तो भाई एक्चुअल में मेरा व्यू क्या है मैं दे देता हूँ। पहला चीज 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को। तो मेरे को तो भाई एकदम ही लौड़ा मूवी लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं यहाँ पे आई एम सेइंग दिस अनरिलेटेड टू जो भी क्रिटिसिज्म चल रहा है। मैं यहाँ पे मूवी सिनेमा के पॉइंट से बात करूं, जहाँ पे कंप्लीटली मेरा सब्जेक्टिव व्यू है, यानी कि जो मुझे देखना पसंद है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो मैं हो सकता है कोई पिक्चर पसंद आए जो हो सकता है मेरा टेस्ट ना हो सकता है मेरा जो टेस्ट है तुम्हें पसंद ना है। ये पर्सन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सनल टेस्ट के बेसिस पे। तो मेरे टेस्ट के हिसाब से मैंने पिक्चर देखी, I really was like, I think halfway में I was like, okay, मेरे को कंप्लीट लोडिंग मूवी लग रही है। I like the pacing of the movie। काफी चूतिया पिक्चर लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों जिनको बहुत अच्छी पिक्चर लगी हो, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। That does not reflect की anything on you, it's just my personal view, I hope you can respect it। दूसरा अब आते हैं क्रिटिसिज्म पे। भैया कबीर सिंह और एनिमल मूवी को दोनों को एक जगह जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है भैया दोनों पिक्चर है मिसोजिनिस्टिक हैं, लौड़ा लस्सू ये सब हैं। एक बहुत स्टार्क डिफरेंस है लोगों को जो कंसिडर करना है कबीर सिंह वर्सेस एनिमल मूवी में, जो तुम्हें करना पड़ेगा कि दोनों कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की मूवियां हैं, विच पीपल डोंट रियलाइज। जस्ट बिकॉज सेम डायरेक्टर ने बनाई है, सेम राइटर ने लिखी है, डज नॉट मीन दोनों पिक्चर या दोनों प्रोडक्ट एक्चुअल में सिमिलर हैं। कबीर सिंह में जहां तक मैं बता रहा हूं, मुझे क्लियरली एक मिसोजिनिस्टिक वाला आर्ग्यूमेंट लगा था और जो बहुत ही पाल्पेबल है, बहुत ही तुम देख सकते हो, फील कर सकते हो, और उस मूवी को देख के एक्चुअली बहुत सारे लोग चूतियागिरी करेंगे भी। कबीर सिंह मूवी और एनिमल मूवी में दोनों में आप देखते हो द रेट ऑफ रियलिज्म कितना है, द स्कोप ऑफ रियलिज्म कितना है, यानी कि रियलिस्टिक कितनी ज्यादा सेटिंग में तुम्हें लग रही है मूवी, कितना तुम ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपनी जिंदगी में। कह रहे हो कि जो इस मूवी में हो रहा है इसको मैं अपनी जिंदगी में भी देख सकता हूं। रियलिज्म से मेरा मतलब ये है। कबीर सिंह मूवी है भाई, स्टार्टिंग से एक लौंडा है जो यूनिवर्सिटी जा रहा है, वहां रैगिंग हो रही है, लड़की बाजी चल रही है, वो अब लड़की को कहता भैया तुम मेरी हो, लौड़ा लहसुन, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, मैं नहीं कह रहा उन कर्मों से, बट उस सेटिंग से रिलेट कर सकते हैं। तुम लोग बहुत तगड़ी तरह से उस सेटिंग से रिलेट कर सकते हो, जहां पे तुम्हें कोई लड़की पसंद आएगी, तुम्हें क्रश होगा, तुमने रैगिंग भी देखी, तुम यूनिवर्सिटी में गए, तुमने यूनिवर्सिटी वाली बकरचोदियां भी देखी हैं, तुमने सेल्फ डिस्ट्रक्शन देखा, सिगरेट पीता हुआ देखा, तुमने थोड़े से चूतियापे भी देखे रिलेशनशिप में। रिलेटेबिलिटी और रियलिज्म में कबीर सिंह मूवी बहुत हाई रैंक करती है, इसलिए सोशल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा स्कैरी हो जाती है। जितना ज्यादा रियलिस्टिकली मैं वो सेटिंग्स पा सकता हूं, उतना ही ज्यादा मैं फिर रेप्लिकेट, अगर मैं इंस्पायर हो रहा हूं तो मैं उन रियलिस्टिक सेटिंग्स में करूंगा उन कर्मों को। अब आए ये सेम चीज एनिमल में, मूवी के स्टार्टिंग में तुम्हें काइंड ऑफ रियलिज्म गायब हो जाता है, बहुत ही ज्यादा फिक्शनल कार्टूनिस्ट टाइप रियलिटी में जी रही है। तुम्हें एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, पूरी में पुलिस एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे तुम सेवरल कंट्रीज में चल रही है, तुम्हारी गैटलिंग गन भोसड़ी का बैठ के चला रहा है होटल के अंदर, वो मर्डर कर रहा है, पता नहीं कौन से फॉरेन नेशन में, शायद ब्रिटेन में है, जहां पे भी आयरलैंड या स्कॉटलैंड जहां पे भी रह रहा है, वहां गोलियां कट्टे सब चल रहे हैं, जो लोग मर्डर हो रहे हैं लेफ्ट राइट। कभी पूरी पिक्चर में पुलिस ना आती है ना कुछ होती है, वो लोग भोसड़ी के कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इतनी सारी गन लेके एंटर कर जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। गन लेके तुम गए, सिंपल वॉर कर दी, भैंचो गोलियां कट्टे सब चल रहे हैं, बम फट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भैंचो पुलिस कभी आती नहीं है। आदमी को भागना पड़ रहा है, ये नहीं कि पुलिस आके गाड़ में घुस जाए तुम्हारे, आदमी को भागना पड़ा है एयरपोर्ट के, भैया यहां से निकलो, इतनी गोलियां कट्टे चल रहे हैं। तो पिक्चर के देखो सेंस, पिक्चर में कुछ भी हो रहा है भैंचो। वो जाता है कॉलेज में AK-47 या जो भी लेके घुस जाता है, गोली वोली चला देता है, ना कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड आता है, ना कोई पुलिस बुलाई जाती है, ना कुछ होता है। मेरा पॉइंट है कि पिक्चर में जैसा कन्वीनियंटली चाहता है राइटर वैसा ही हो रहा है, बस रियलिटी से उसका बहुत कम रिलेशन है। कि अगर तुम सोचो, मैं नहीं कह रहा कि जो कैरेक्टर कर रहा है वो रियलिटी में नहीं कर सकता, तो हो सकता है भाई यूनिवर्सिटी में कोई बंदूक लेके घुस जाए, बट ना मैं जरूर बता रहा हूं उसके बाद बहुत जल्दी पुलिस भी आ जाएगी उसी टाइम पे। मतलब मैं नहीं कह रहा भाई तुम बैठे बकरचोदी करते रहोगे पुलिस नहीं आएगी या कुछ होगा नहीं। अब तुम उसमें कह सकते हो अरे वो बिलियनर है, उसके बाप ने सब समझा लिया
सब कुछ निपटा डाला, चलो ठीक है। आगे भी तो होता रहता है ना, होटल में हो रहा है भाई, भैंस पता नहीं कहां कहां जाके गोली कट्टे चलाए पड़े ना पूरी पिक्चर में। वो वहां पे क्या हो रहा है भाई, जब तुम खुले मैदान में गोली चला रहे हो तब थोड़ी फर्क पड़ता है तुम बिलियनर के बेटे हो या तुम शू पॉलिश करने वाले के बेटे हो, डजंट फकिंग मैटर भाई। गोली कट्टे चलते वक्त पुलिस तो आएगी। कबीर सिंह से तो एटलीस्ट कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट मूवी है। क्या वो उसमें मिसोजिनी थी? ऑब्वियसली है ना, ठीक है, बट चलो, लेकिन लेट्स जस्ट से मूवी का पॉइंट है कि भैंचोद वो कैरेक्टर है ही पागल भोसड़ी का, और जो है कबीर सिंह में भी कबीर सिंह पागल है भोसड़ी का। बट प्रॉब्लम ये है कि पिक्चर के एंड में वो पागलपना का जो डार्क एंड है वो सेटिस्फैक्टरी या एक रीजनेबल एंड नहीं मिलता। मतलब डायरेक्टर काइंड ऑफ उसको कोप कर रहा है ये बता के, नहीं उसको तमाचे पड़े तो हैं, अरे नहीं वो अपनी पैंट में मुंह तो देता है, अरे नहीं उसके साथ मतलब हाँ कुछ तो बुरा हुआ है ना उसके साथ। यानी कि लेट्स से ब्लैक कॉमेडी है या डार्क कॉमेडी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, इनमें क्या होता है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में सब एंड में कुत्ते की मौत मरते हैं ना, कोई कैरेक्टर रिवॉर्ड नहीं मिलता उसको। तुम एंटी हीरोज की बात कर रहे हो वहां पे, सेंस ऑफ रियलिज्म उसमें भी लंड कुछ नहीं है। गैंग्स ऑफ वासेपुर आप देखते हो आपको पता है भैया हंसने के लिए देख रहे हैं, बकचोदी के देख रहे हैं, उसका हम सेंस में रियलिटी में लाके नहीं कर रहे कन्वर्ट। कोई जाके गोली कट्टे चक्कू छुरी नहीं मार रहा किसी के पेट पे, तुम ज्यादा से ज्यादा उसके डायलॉग्स उठा लोगे एट मोस्ट। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है जहां पे चलो ठीक है तुम घंघोर वो दिखा दे रहे हो, लेकिन एंड में काइंड ऑफ हीरो या तो जीत जाता है या फिर मतलब कुछ इतना, मतलब समझ रहे हो ना, वो चीज का एंड जो होता है ना किसी कुत्ते की जिंदगी जो जी रहा है, अगर हम उसके एक्शन दिखा रहे हैं और डायरेक्टर इतना क्लेवरली हमको लेट्स से साइड कर दे रहा है विद दैट कैरेक्टर, जो गुड फेलस में हुआ है। गुड फेलस मूवी का सबसे खूबसूरत चीज क्या है, यू फील सिंपैथी, यू फील लाइक यू आर सिटिंग विद देम, तुम यू बिकम पार्ट ऑफ दैट गैंग। सबकी एंडिंग कोई बहुत प्लेजेंट नहीं है, सबके लोड़े लग जाते हैं। एंड वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट इसलिए ब्लैक कॉमेडी है क्योंकि उसमें दिखा रहे हैं कि रियलिटी कितनी झांटू है कि करोड़पति इवन दो कितनी नीचता हरामी बना सब कुछ कर लें, दे गेट अवे विद इट। अब अगर तुम्हें बात समझ में आई है तो तुम्हें समझ में आएगी कि भैया ब्लैक कॉमेडी क्या होती है, कि एक्चुअल में जिंदगी ही मजाक है, मादरचोद हरामी जीत जाता है। ये काइंड ऑफ लेसन उस पिक्चर का। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट इज हाइपर रियलिज्म ऑफ मेगा मिलियनर्स जो साइको हैं। यहां पे हम कंप्लीट गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली लेन में हैं, कुछ भी चल रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में चलो पुलिस थी, यहां तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, साइको है बहन का लौड़ा, उसके पॉइंट से चल रही पिक्चर। एंड में साइको बहन के लौड़े का कुछ तो होना चाहिए ना, ये नहीं कि वो रो रहा है मेरे पापा से मुझे फाइनली अप्रूवल नहीं मिला। अरे भोसड़ी ये पिक्चर का पॉइंट था। अब उस बकलंड की बकलंडिया जो पूरी पिक्चर में करी से कितने मर्डर कर दिए उसने 400 भोसड़ी वाले ने, एक एक्स लेके, उसके पास ना वो बैटमैन है भोसड़ी का, क्या है, अकेले एक्स से उसने सारे लोगों को उसने पेल दिया और पीछे उसमें वो गाना गा रहे हैं। वो मतलब आई एम जस्ट आउट एट दैट पॉइंट। क्या दिखा रहे हो घोसड़ी के, वो स्कूल जाने में, स्कूल में वो बकर चोदी कर रहा था, फिर वो यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी वापस आया, उतना बड़ा भयंकर बड़ा फाइटर कब से बन गया वो भैंचो से पता नहीं कितने 18-20 साल या तो बैटमैन की तरफ उसने बिताए होते भैंचो सिर्फ ट्रेनिंग में, कि अकेले वो 300 लोगों से राज अलगुल के साथ ट्रेनिंग करी है उसने कि भाई उसको फाइटिंग करनी आती है। कैसे लड़ ले रहा है भोसड़ी का वो, कभी उसको गोलियां कैसे चला ले रहा है इतनी एक्यूरेसी से, भोसड़ा ने कब ट्रेनिंग कर ली उस सब चीजों की। पॉइंट समझ रहे हो, पिक्चर में कोई रियलिज्म नहीं है कि इस पिक्चर में आई डोंट गिव अ फक कि कैरेक्टर क्या कर रहा है, क्योंकि कैरेक्टर पागल है वो तो स्टैब्लिश है। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई वो तुम पागल कैरेक्टर को फिर एंड में दिखाओ ना कि इन सब झटुए पने का एकदम एंड जो है वो बहुत ही डार्क एंड है, क्योंकि पिक्चर सुपीरियरली डार्क है। ये थोड़ी एंड में उसका दिल टूट गया, वो दुखी है, बीवी चली गई, ओहो। अब उसके कर्म के हिसाब से मेजर करो ना, जो उसके एक्शंस हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस आउटवे कर देना चाहिए जो कॉस्ट है उसके एक्शंस की, जो उसने कर्म की, कितनों की जिंदगियां खत्म कर दी, मर्डर कर दिए, पता नहीं लौड़ा लहसुन तनी क्या क्या नहीं किया उसने, और बिना सोचे समझा बीवी को झांट उसने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, उस अपने जीवन के अपने हिसाब से जीता है वो, थोड़े कुछ भी चूतिया पर चल रहा है पिक्चर में। एंड में अगर उसका कुछ लॉस हो जाता है तो जो उसके कर्म है वो तो फिर काइंड ऑफ विक्ट्री में आ जाते हैं ना, कि जस्टिफाई हो गए। हाँ कुछ गया, ऑब्वियसली कुछ तो जाएगा ही जाएगा ना, कुछ तो जाएगा, थोड़ी पूरा जीत गया वो, बहुत फिर तो अजीब पिक्चर होती।